प्रैक्टिकल से ले लूँगा मैं तो और क्या। ओके, सो हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग सीख लिया था। अभी एक नया चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है अभी, जैसे कि हम लोग का जैसे कि एक आता है इंट, दूसरा आता है कैर, फ्लोट, ऐसे करके तीन चार डेटा टाइप्स है हमारे पास। अभी मेरे को ऐसा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें मैं सारे टाइप के डेटा स्टोर कर सकूँ। जैसे कि मेरे को लाइक एक स्टूडेंट है, उसके मेरे को नाम स्टोर करना है, उसका रोल नंबर स्टोर करना है, और चलो सिर्फ ये दो चीज़ स्टोर करनी है। तो नाम जो है वो आता है कैरेक्टर, जैसे यानी कि स्ट्रिंग, एंड जो रोल नंबर है वो है इंटीजर। मेरे को ऐसे दो टाइप के डेटा स्टोर करने हैं। तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर्स का यूज़ करूँगा। तो लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं तुम लोग कि हमारा एक कस्टम डेटा टाइप है। कस्टम डेटा टाइप मतलब जैसे कि हम लोग ने इंट का है, कैर का है, तो इस तरीके से हमारा खुद का एक कस्टम डेटा टाइप बना सकते हो स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके। तो देखो ये स्ट्रक्चर का एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड है। ये जो हेलो लिखा हुआ है, इस पर कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं स्टूडेंट लिख देता, तो ये स्टूडेंट नाम का हमारा एक डेटा टाइप बन गया। इसके अंदर मैं वैसे ही स्टोर कर सकता, जैसे कि मेरे को स्टोर करना है एक बच्चे का नाम। चलो नाम मान लेते हैं 20 का होता है, 20 अल्फ़ाबेट्स के आसपास का होता है। तो मैंने इस तरीके से कर लिया कि मैंने इसको बता दिया कि हमारे सॉरी, कैरेक्टर नेम, हाँ इस तरीके से मैंने सबसे पहले नाम स्टोर करा दिया। एंड इसी के अंदर मैं इंटीजर करके मैं रोल नंबर स्टोर कर सकता हूँ, रोल नंबर। तो इस तरीके से मैंने दो डेटा टाइप बना दिया। मैंने खुद का एक कस्टम डेटा टाइप बना लिया, जैसे कि हम लोग का इंट वगैरह था वैसे ही मैंने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना लिया, फिर बोल सकते हैं एक डेटा टाइप बना लिया। इसको मेरे को यूज़ करना है तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, एंड यहाँ पे जो वेरिएबल का हम लोग नाम लिखते हैं वो, तो लेट सपोज मैं ले लेता आयुष, एंड यहाँ पे मैं सिंपली इसके आगे तुम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डेटा टाइप मतलब जो डेटा है वो लिख सकते हो। जैसे सबसे पहला नाम है तो मैं लिख दूंगा आयुष, एंड सेकंड वाला जो है वो रोल नंबर है तो कोई भी रोल नंबर। तो इस तरीके से मैं कर सकता। अभी ये तो हो गया लिखने का तरीका। अभी मेरे को इसको एक्सेस वगैरह करना है तो वो कैसे, तो सिंपली हम लोग एक प्रिंट एफ बना लेते हैं, परसेंट सी, एंड यहाँ पे परसेंट सी, एंड लाइक लेट सपोज मेरे को ये नाम को एक्सेस करना है इसके, तो मैं सिंपली यहाँ पे आयुष लिखूँगा डॉट नेम। तो ये हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी जैसे कि नेम है तो उसके हिसाब से मैं लिखूँगा। अभी ये स्ट्रिंग है हमारी, तो मैं परसेंट एस लिखूँगा, एंड रन करके देख लेते हैं। ये देख लो आ गया। अभी रोल नंबर करना है मेरे को, तो रोल नंबर अच्छा सॉरी एस है ना, तो परसेंट डी करना होगा। आ गया रोल नंबर। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया लाइक क्या है एग्जैक्टली exactly. अभी स्ट्रक्चर जो है ना लाइक इसमें तुम लोग एरे भी बना सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को लेट सपोज मेरे को स्टूडेंट नाम का बनाया, तो मैं लाइक एस टी यू नाम का एक बना लेता हूँ कि लाइक ठीक है ये मेरा वेरिएबल नाम है, ये डेटा टाइप है एंड ये वेरिएबल नाम है। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता, एंड इस पर मैं एरे बना सकता। लेट सपोज मेरे को 100 का एरे बनाना, तो इस तरीके से मैं 100 का एरे बना दिया। एंड सेम जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, या फिर आइधर हम लोग एक और दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं जो कि है एस टी यू, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारा उसका आता है नोट, जैसे कि एरे है तो फर्स्ट वाला हम लोग को चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट एंड देन उसके बाद उसका नेम। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जो नाम मेरे को स्टोर करना है, ये एक इंडिविजुअली टाइप हम लोग कर रहे हैं। ओके क्या एरर आया इसने, कुछ तो एरर दे दिया इसने। रोल नंबर के टाइम पे क्या हो रहा है, ओके सो हमारा ये कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स है, तो इसीलिए स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमें स्ट्रिंग के टाइम पे ऐसे ही डिक्लेयर करना होगा फिलहाल। तो कौन आया, ओके नेवर माइंड। तो सिंपली हम लोग जैसे इसमें करते जैसे एरे में होता है वैसे ही, एंड
कॉमा डाल के सेकेंड एरे, सॉरी डबल कोट्स में होगा, स्ट्रिंग है तो या मैंने अभी फ़िलहाल तो 2 एरे कर दिया एंड अभी इसको प्रिंट करवाते हैं एंड ज़ीरोथ एलिमेंट, ठीक है चलो ज़ीरोथ एलिमेंट का हम लोग ये देख लेते हैं। 20 आ गया एंड अगर सेकेंड वाला एलिमेंट देखे तो उसका 30। तो इस तरीके से हम लोग ने इस तरीके से कर दिया एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी सेम ही चीज़ अप्लाई हो रही है जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे। एरे में कैसे होता था, मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता था वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होता था, जो भी मतलब मेमोरी एड्रेस है वो उसके बाद वाला ही होगा। मैं एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अनटाइटल शीट, ठीक है फिलहाल मैं इस सब डिलीट कर देता हूँ। तो ये समझ लो वेरिएबल नेम है एंड यहाँ पे एड्रेस। सो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेरिएबल ए नाम का, तो उसका एक एड्रेस हो सकता है रैंडम सा, ये उसका एड्रेस है मान लो, तो ये उसका एड्रेस है। तो अभी अगर मैं ए स्टोर किया था सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये वाला है, तो इसके आगे इसके अंदर ही और भी डेटा स्टोर हो रहा है। तो जैसे ही जो भी इंटीजर टाइप है, जैसे कि अभी यहाँ पे टाइप ले लो पहला एक कैरेक्टर, तो जो सेकेंड कैरेक्टर जो स्टोर होगा, जैसे कि यहाँ पे ए वाई है, ए तो स्टोर हो गया पहले वाले लोकेशन पे और जो वाई है वो इसके आगे वाले लोकेशन पे होगा 2000 104 101, क्यों करके कैरेक्टर जो है वो एक डेटा टाइप लेता है। तो इस तरीके से कंजिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर्स और एरे ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होता है। अभी हम लोग बार बार कॉन्जिक्यूटिव पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब भी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है हम लोग की बुक में नहीं है और बेसिक्स में ये नहीं आता है, बट जब भी पढ़ोगे तुम लोग तो उस टाइम पे काम आएगा कि ठीक है समझ में आता है कि अगर मेमोरी में बीच बीच की जगह स्पेस कॉन्जिक्यूटिव नहीं अवेलेबल है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल होती है। तो या तो ये था हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप। इसमें सेम चीज़ पॉइंटर्स भी कर सकते हो, जैसे हम लोग ने पॉइंटर्स किया था, जैसे कि मैं मान लेते हैं इंट स्टार पी टी आर, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लोगे। हम लोग एंड डाल के हम लोग का एस टी यू डाल देंगे एंड ये रहा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे हम लोग ने इंटीजर में पॉइंटर्स सीखा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। मेरे को एक्सेस करना है एंड हाँ, मैं अगर पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर रहा तो मेरे को जो ये है मेरे को इस तरीके से एक्सेस करना होगा एंड एस टी यू एंड इसके बाद लाइक हम लोग का एरे बनाया हुआ है तो इसीलिए जीरो पोजिशन एंड इसका एरे ओके एस टी यू एंड इसमें लाइक मेरे को जो भी है फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला मैं इसको ना एरे से हटा देता फिलहाल के लिए, कंफ्यूजन। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्टली पीटीआर पॉइंट कर लेते हैं प्रिंट, तो आइडिया तो लगे भाई क्या चल रहा। यह उसका एड्रेस एंड लाइक सिमिलरली अगर मेरे को इस एड्रेस पे अभी जाना है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग स्टार पीटीआर करते हैं। अभी अगर हम लोग स्टार पीटीआर करें तो इसका रन करें तो ये एक रैंडम सा कोई नंबर दे रहा है, क्यों दे रहा है नंबर, क्यों करके हम लोग का ये भी एक पॉइंटर ही होता है, जैसे हम लोग का एरे पॉइंटर होता है वो वैसे ये भी एक पॉइंटर ही होता है। तो इसके अंदर जाके फिर मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं एक सर्कल ब्रेसेस डालूंगा इसमें एंड देन इसके आगे मैं डाल दूंगा, लेट सपोज मेरे को रोल नंबर एक्सेस करना है तो रोल नंबर ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, एंड डालना होगा क्या।
कुछ तो गड़बड़ है। प्रिंट एफ, ओके। स्टार पीटीआर तो वर्क करेगा। इसके अंदर जाने के बाद इसका रोल, सॉरी, कुछ एरर दे रहा है ये। एंड एस टी यू, ओ, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट विदाउट इनकम्प्लीट पॉइंटर टाइप। क्या बता रहा है? वेट, मैं सर्च कर लेता। स्ट्रक्चर्स विद पॉइंटर, सिंटेक्स एरर ही है यहाँ पे भी। इसके वेबसाइट पे कुछ तो होगा। ओके, स्ट्रक नेम स्टार पीटीआर हैरी, ओके। नहीं नहीं, इन्होंने दोनों ही स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया हुआ है। एक बार ये अप्लाई करके देखते हैं। इसको हटाओ एंड ऑब्वियस सी बात है पर्सन वन वर्क नहीं करेगा। नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुई है। स्ट्रक्चर से पॉइंटर, पॉइंट, ओके। इधर कहीं पे इन्होंने पॉइंटर का क्यों नहीं दिया हुआ है? पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, ओपन ही नहीं हुआ। इसमें डिक्लेयर अ पॉइंटर। अच्छा, मेरे को इसका डेटा टाइप भी स्ट्रक्चर लेना होगा क्या? नहीं यार, लाइक एस टी यू एंड डेट, डेट पीटीआर। इन्होंने ये स्ट्रक्चर लिया हुआ है एंड मतलब है तो वही, सेम ही तो है। स्टार पीटीआर, होगा क्या? कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। स्टार पीटीआर से वो जाएगा इधर एंड रोल नंबर सही तो है। एरर क्या दे रहा है ये? मस्ट हैव स्ट्रक्ट एंड, ओ, मेरे को ये भी स्ट्रक्चर देना होगा क्या? सीटी, ओके। डेटा टाइप, डेटा टाइप, ओके। तो पॉइंटर के लिए ये चीज़ मेरे को भी अभी पता चली कि हमें इसका डेटा टाइप भी स्ट्रक्चर टाइप देना होगा। आई डोंट नो व्हाई, बट देना होगा। सो ओके, इसके बाद तो बस इतना ही था स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसके अंदर और कुछ नहीं है। लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनी एग्जांपल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं?
हेलो, हो यहाँ पे? हेलो। आस्कर्ट्स हाँ करने के लिए हाँ हाँ, मैं भी एनालिटिक्स के लिए क्या? एक एक डाटा करके एंट्री बोलो। करने के लिए। हाँ मतलब कोई लाइव लाइव एग्जांपल के लिए ठीक है। ये यहाँ पे मैम बताता एक एग्जांपल स्कूल्स के अंदर सारे बच्चों का डेटा स्टोर करने के लिए कि लाइक सारे बच्चों का नाम नंबर रोल नंबर के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं डेटा एंड उसके बाद उसको एक्सेस भी कर सकते हैं रोल नंबर के वाइज एंड नाम से भी फिर एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के। एक तो ये हो गया। दूसरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट में काम आ सकता है कि हम एक लिस्ट बना ले कि भाई सारे बुक्स की कि कौन सी बुक फिर कहाँ रखी है कौन से शेल्फ पे रखी है वो भी हम लोग उसके अंदर डेटाबेस के जैसा हम लोग काम कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो बस स्ट्रक्चर्स के अंदर इतना ही था लाइक इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कुछ स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ आएगा। एक बार हम बुक खोल के देख लेते हैं कि बुक के अंदर और कुछ बचा है क्या क्यों करके अल्टीमेटली हम लोग का जितना था उतना हो चुका है। इसमें एक एस स्कैनफ नाम का फंक्शन है ये देख लेते हैं क्या है। दिस फंक्शन यूटिलाइज रीड कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग स्टोर इन द वेरिएबल। चलो देख लेते हैं चार ए एंड एस स्कैनफ एस स्कैनफ यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं अभी। एस स्कैनफ इन सी लाइब्रेरी फंक्शन int scanf const ओके। इन्होंने ये लिया हुआ है इस कोड को एक्चुअली रन करके देख लेते हैं। ओके str copy built-in function ओ string dot h hash include string dot h ओके। इसने स्कैनफ तक किया इसने कोई इनपुट वगैरह कुछ लिया नहीं पता नहीं क्यों। एस स्कैनफ परसेंट एस DTM डीटीएम मतलब? DTM इज अ अरे वो वेरिएबल है इन्होंने ये देखो ना एरे डिक्लेयर किया हुआ है। ओके ओके। ओ तो लाइक इसमें सिंपली यही हो रहा है कि हम लोग ने एक यहाँ पे जो एक एरे ले लिया उसके अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा का मर्ज कर रहे हैं जैसे कि हम लोग वो उसमें कैसे कॉन्केटेनेट में करते थे STRCAT ऐसा करके कुछ था फंक्शन STR ये रहा। तो इसको अगर होवर करूँ मैं तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। तो ये जो फंक्शन है वो भी लाइक यही करता है लेकिन वो जो है वो दो स्ट्रिंग को करता है एंड यहाँ पे हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को लाइक स्ट्रिंग्स एंड नंबर को कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ओके एस स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग प्रिंट यही कर रहे हैं STM वीकडेज 20 मंथ 20 DTM 100। इसने ये स्ट्रिंग लिया हुआ है इस स्ट्रिंग को इसके अंदर डाल दिया है। str कॉपी यही करता है कि हम लोग ने ये स्ट्रिंग को इसमें डाल दिया एंड scanf DTM लिया इसने। अच्छा स्ट्रिंग से उसने एक्सट्रैक्ट किया। अभी ये वाली स्ट्रिंग है सैटरडे मार्च
15 25 सैटरडे मार्च 25 ये वाला है। तो परसेंटेज एस इसका और इसका उसने स्ट्रिंग ले लिया, इसका और इसका नंबर। ओके, इसने सिर्फ यही किया है, ये जो स्कैन एफ है वो यही कर रहा है जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि हम लोग की कोई स्ट्रिंग है उसमें से वो अलग अलग डेटा टाइप निकालता है। जैसे कि यहाँ पे सैटरडे और मार्च ये स्ट्रिंग है तो परसेंटेज इसने ये निकाला एंड उसने वीक डेज में स्टोर कर दिया, वीक डेज और मंथ में। फिर उसने ये जो 25 डे है उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया एंड ईयर को यहाँ पे स्टोर कर दिया। हाँ, यही किया उसने। एंड यहाँ पे ओके ये एक एरे है तो इसीलिए इन्होंने एरे के लिए एंड हमें लगाना नहीं पड़ता, सिंपली वही कर रहा है हम लोग जो स्कैनएफ से करते हैं। तो फ़र्क इतना है कि इधर पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से हम लोग ले रहे हैं एंड अगर हम लोग ये ना डालें तो हमारा लाइक आई गेस वैसे ही चलेगा ये। ओके, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग से ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है बस। एंड सिमिलरली हमारे पास एक एस प्रिंटफ भी है, एस प्रिंट एफ फंक्शन। अगर कुछ नहीं पता तो सिंपली गूगल कर लो, ये रहा एस प्रिंट एफ। हाँ, सो मैथ डॉट एच किया हुआ वैल्यू ऑफ पाई। ये सिर्फ पूरी स्ट्रिंग को ऐड करने में मदद कर रहा है, बस इतना ही इसका काम है। मेरे पास कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई डेटा डालना है तो मैं वो डेटा यहाँ पे डाल सकता, सिर्फ इतना ही काम है इस प्रिंट एफ का। ये देखो ना यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ पाई ये पूरा का पूरा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। बस इतना ही है एस प्रिंट एफ का काम। एंड इसके बाद गेट कैर एंड पुट कैर ये भी देख लेते हैं। गेट कैर एंड पुट कैर। हमारी बुक लगभग ख़त्म हो चुकी है, लाइक हाँ बुक ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। प्रिंट एफ पुट कैर सी, ये करता क्या है? इंट पुट कैर इंट कैर ओके। इसको आउटपुट देख लेते क्या आ रहा है। अच्छा, सिर्फ प्रिंट कर रहा है ये, बस इतना ही काम है इसका। तो मेरे हिसाब से Getchar is nothing but scanf. हाँ Putchar is nothing but printf. प्रिंट एफ है, हम लोग कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं बस। जैसे हाँ, हम लोग ने क्या था स्ट्रिंग में था ना, गेट एस। हाँ गेट get एस था ना, structs. गेट एस था ना, ये रहा। हाँ हाँ वैसे गेट एस पुट एस जैसा स्ट्रिंग के लिए वैसे कैरेक्टर के लिए गेट कैर एंड पुट कैर है। हाँ। बस अभी ये हो गया, स्टेटमेंट्स भी हमारे हो गए थे। मैंने चार्ट्स बताया था ना, डायग्राम जो लूप वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। हाँ हाँ। ओके, ऑटो एक्सटर्नल स्टैटिक डिफॉल्ट स्टैटिक नहीं। हाँ इतना ही है, मतलब एरे तक तो कुछ दिख नहीं रहा अभी मेरे को। बस कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस भी हो गया है। अच्छा हाँ,
एक चीज़ होती है जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्लोजर के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। इसको जनरली हम लोग क्लोजर ही बोलते हैं। बट ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखो अभी मैंने ये यहाँ पे किया हुआ है गेट सी एच, एंड लाइक इस तरीके से मैंने इसी के अंदर किया हुआ है। एंड मान लो मैं एक और एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट ऐड, इंट नहीं वॉइड ऐड करता हूँ, void add फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं डिक्लेयर कर रहा मैं। अभी ये सी एच है राइट, तो अभी अगर मैं यहाँ पे करूँ सी एच इक्वल्स टू ए, तो ये पहले तो एरर दे देगा। एंड चलो मान लेते हैं मैंने ऐड फंक्शन रन कर लिया एंड यहाँ पे मैंने सी एच डाल दिया, फिर भी ये एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्यों करके हम लोग ने इसके अंदर पास तो कर दिया है, अगर मेरे को ये सी एच लेना है तो मेरे को यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि उधर there you did not close the line. ऐसे CH ना ऊपर ऊपर CH. अरे ठीक है, वो एरर देगा ही, क्यों करके ये देखो एक सी एच मिनट आइडेंटिफाई इज नॉट बाद डिफाइंड। में भी आएगा ना। हाँ हाँ, लाइक कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये डाल रहे हो तो ये वैलिड नहीं होगा। अभी बोलोगे यार मैंने सी एच पास कर दिया तो वैलिड तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों करके इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा अगर मैं कोई वेरिएबल मैंने इसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो मैं उसको इसी के अंदर यूज़ कर सकता। अब ये यहाँ पे वर्क नहीं करा, लेकिन अगर मैं इसको बाहर ले लूँ, मैं इसको ग्लोबल बना दूँ, ये दोनों जगह वर्क करेगा। तो या ये इसको हम लोग बोलते हैं लोकल और ग्लोबल। तो लेट सपोज मैंने इतना कर तो दिया है, एंड इसके अंदर और भी कुछ है, कुछ भी हो सकता है, मैंने इस तरीके से और बना दिए। और तो अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है तो मैं इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकता, इस ब्रैकेट के बाहर यूज़ नहीं कर सकता। मैंने कोई मान लो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ये वाला कंट्रोल एक्स, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे को अगर यूज़ करना है तो मैं उसको यहीं पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको बाहर का यूज़ नहीं कर सकता। तो ये होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। तो लोकल मतलब कि वो इसी के अंदर चल जाएगा, इसी के अंदर चलेगा। ग्लोबल मतलब कि वो सब जगह चलेगा, जैसे कि मैंने अगर इसको सबसे बाहर ले लिया तो ये सब जगह चल जाएगा, मैं कहाँ पे भी उसको प्रिंट करना चाहूँ सब जगह चल जाएगा। तो वो होता है ग्लोबल, एंड लोकल इज लाइक जो ब्रैकेट्स के अंदर है। एंड हम लोग एक चीज़ करते हैं जिसको शायद मैंने बताया नहीं, दैट इज़ कॉल्ड हैश डिफाइन। एंड मैं अगर ऐसे करूँ पी आई इक्वल्स टू 3.14, हाँ बोला था ये बताया था। ओके, क्या। तो ये कांस्टेंट ही है, जैसे हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं सेम ही ये चीज़ है कि हम लोग इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो या बुक में एक स्वैपिंग फंक्शन दिया है कि तुम दो नंबर इनपुट कर रहे हैं एंड उस दो नंबर को तुमने एक दूसरे में शिफ्ट कर दिया, तो ट्राई कर लेना। रिकर्शन भी हो गया, हाँ मतलब लगभग लगभग सारी चीज़ें हो गई है, हम लोग के स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस भी हो गए। स्विच बता दिया। क्या? स्विच हाँ स्विच हो गया, स्विच कब हाँ का वो हो भी गया। हो गए। और लूप में कौन कौन सा रह गया? लूप भी तीनों हो गए, फॉर लूप, डू वाइल लूप और डू वाइल लूप। वाई लूप और नेस्टेड लूप। क्या? नेस्टेड लूप? हम्म, हाँ हाँ नेस्टेड लूप भी बताया। नेस्टेड लूप इज लाइक जस्ट कि तुम एक लूप के अंदर दूसरा लूप और चला रहे हो। हम्म, हम लोग ने फंक्शन बनाया था याद है कार्तिक, हम लोग ने स्टार्स प्रिंट करवाए थे उससे। हाँ हाँ दैट इज नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप और एरे पॉइंटर में डबल लिंक लिस्ट बताया। अरे लिंक लिस्ट डीएसए का कॉन्सेप्ट है, हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, अपने बुक में नहीं है। डीएसए का तो थोड़ा बहुत तो बता देते इसमें हल्का अरे सा। नहीं नहीं, अरे लिंक लिस्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक, एंड हम्म, इनफैक्ट मेरे को खुद को नहीं आता वो टॉपिक।
ओके शायद आज तो के लिए बस इतना TA सीख काफी लेते है हैं ना। मेरे को लगता है।